तो बंगाल का कुख्यात कोयला तस्कर लाला फिर हुआ। बंगाल का कुख्यात कोयला तस्कर लाला फिर हुआ सक्रिय। बंगाल के अवैध कोयले को झारखंड के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश भेजता है लाला। बड़े पैमाने पर दे रहा है कोयला तस्करी को अंजाम। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र से पुलिस ने जब्त किए अवैध कोयला लदे 25 ट्रक। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बंगाल के दुबला से लादा गया था ट्रकों में अवैध कोयला। जब्त ट्रकों को आसपास के लाइन होटलों और पेट्रोल पंप पर किया गया था खड़ा। इस कोयले को छुड़ाने के लिए चल रहा है पैसों और पैरवी का खेल। तो महावीर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महावीर, जिस तरह से बड़े पैमाने पर फिर से कोयला तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है और जो लाला एक बार फिर एक्टिव होता नजर आ रहा है, जो जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से पहुंची है कि कई ट्रक अवैध कोयले से लदे हुए ट्रक को जब्त भी किया गया है। जी, अभी सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार लाला फिर से झारखंड में कोयला तस्करी को लेकर सक्रिय हो गया है। बंगाल से रोजाना सैकड़ों ट्रकों पर अवैध कोयला लादा जाता है, जिसको झारखंड के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। इस बार जिस रास्ते और जिस सड़क का इस्तेमाल कोयला तस्करों के द्वारा किया जा रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। जो सरायकेला जिला है उसका चौका थाना क्षेत्र है, वहां पर पुलिस ने 25 ट्रकों को रोका भी है, सूत्रों का ये कहना है। और उसको छुड़ाने के लिए ताकत, पैरवी और पैसा का खेल भी चल रहा है। पुलिस ने सभी ट्रकों को थाना में खड़ा नहीं करके आसपास के पेट्रोल पंपों और लाइन होटलों में खड़ा किया, जिससे ये साबित जारी होता है कि लेन देन का जो खेला है वो अभी तक जारी है। कल रात 1 बजे सभी ट्रकों को जब्त किया गया था। अभी तक उस ट्रकों को थाना में नहीं लाया गया है और पेट्रोल पंपों पर खड़ा करके छोड़ दिया गया है। आपको बतला दूं कि ये फर्जी कागजात पर ये धंधा जो लाला बंगाल से करता है ये वर्षों से कर रहा है। 1 वर्ष पूर्व भी न्यूज 11 ने इस खबर को काफी प्राथमिकता से चलाया था और उसके बाद ये धंधा बंद हो गया था। इधर लॉकडाउन 2 में जब ट्रकों को सड़क पर चलने की अनुमति दी गई तब से ये फिर से चालू हो गया है। और आपको बतला दूं कि जो अभी सड़क ये लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बंगाल के पुरलिया बलरामपुर होते हुए सभी ट्रक झारखंड में प्रवेश करते हैं और झारखंड के निमडी, चांडिल, चौका, बुंडू, तमाड़, नामकुम, रातू, माडर होते हुए बिहार के औरंगाबाद पहुंच रहे हैं और उधर से फिर इस सभी ट्रकों को बनारस भेज दिया जाता है। और आपको एक बात जो सूत्र ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बंगाल के दुबड़ा और रानीगंज से रोजाना करीब 150 ट्रक यानी कि रोजाना करीब 3 करोड़ रुपए की कोयले की तस्करी हो रही है, जो झारखंड के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। यानी मान सकते हैं कि हर महीना 90 करोड़ रुपए की कोयले की तस्करी हो रही है। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार राजधानी के कई वरीय पदाधिकारी के नाम पर भी रोजाना 25 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महीना में करीब 7 करोड़ रुपए पुलिस के नाम पे वसूला जा रहा है। और जो वसूलने वाले लोग हैं वो धनबाद के संतोष सिंह है और दुबड़ा का राजेश शर्मा है। और जो लाला है वो उसका जो दहिना हाथ है मेजू खान, उन्होंने पूरा ये जिम्मा ले रखा है। और अभी जब वहाँ ट्रक फंस गए हैं तो सरायकेला जिला के चौका में जो ट्रक को रोक कर रखा गया है उसको लेकर इन लोगों में बेचैनी हो गई है और सभी पूरी ताकत से पैसे के बल पर, पावर के बल पर, पैरवी के बल पर सभी ट्रकों को छुड़ाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर महावीर, जिस तरह से जो अवैध कोयला लदा ट्रक पकड़ाया है उसे अगर थाने नहीं लाकर पेट्रोल पंप में खड़ा किया गया है तो इससे कहीं ना कहीं पैरवी और पैसे का जो खेल है उसकी बू तो जरूर आ रही है। मगर क्या ये थाने लेवल पर ही मामला चल रहा है या वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं मिली है, या फिर उन्हें भी अगर मिल गई है और उनके अगर सूचना में ये बातें हैं और तब भी अगर ट्रकों को थाने में नहीं लाया गया तब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर पैसा और पैरवी का खेल हो रहा है।
लाला जो बंगाल का लाला है, ये कोयला तस्करी के लिए पूरी तरह से प्रसिद्ध है और लोग जानते हैं कि ये कोयला तस्करी करके और झारखंड के रास्ते ही बिहार और उत्तर प्रदेश कोयला जाता है। जब तक कोई रूट नहीं मिलेगा और संबंधित जो पुलिस अधिकारी है उनकी मिली भगत नहीं होगी, रोजाना करीब 150 ट्रकों का सड़क से गुजरना और थाना क्षेत्रों से होके साफ गुजर जाना ये एकदम असंभव है। जब तक स्थानीय पुलिस उसका सहयोग नहीं करेगी, स्थानीय पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनकी मिली भगत नहीं होगी, कोयला झारखंड से पार नहीं जा सकता है। लेकिन जो इस बार जो रूट चुना गया है उस रूट में भी ये सूत्र बतलाते हैं कि संभवतः पुलिस को मैनेज किया गया, लेकिन जब ट्रक रुक गए तब पुलिस को मैनेज करने के लिए वहां से बड़ी जो तस्कर लोग हैं वो पूरे गिरोह वहां पे पहुंचा हुआ है और ट्रकों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। ये कभी भी जो 150 से 200 ट्रक जो महावीर, इस बाबत क्या आपकी कुछ अधिकारियों से बात हो पाई है? क्या उन तक इसकी सूचना है? क्या कुछ कहना है उनका? जी, चूंकि सरायकेला जिला है और चोका थाना क्षेत्र है, हमने काफी प्रयास किया कि वहाँ के जो संबंधित डीएसपी है उनसे संपर्क हो। डीएसपी से मेरी संपर्क भी हुई, लेकिन उनका कहना था कि इस पर जो ट्रक रुके गए हैं उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वो जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको जानकारी देंगे न्यूज 11 को। लेकिन उसके बाद उनकी बात मेरी उनसे बात नहीं हुई, जो सूत्र बतला रहे हैं। चलिए महावीर, आप नजर बना के रखिए और लगातार अधिकारियों से इस बारे में सवाल पूछते रहिए कि आखिर कार्रवाई में विलंब क्यों हो रहा है। हम आपके पास फिर लौटेंगे महावीर, आप नजर बना के रखें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।